राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड रिएक्शन न्यूज़ पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो भारत और कनाडा का डिप्लोमेट झगड़ा चल रहा है उसको लेके है। आप सबको बताता चलूँ, जो कनाडा को है ना ब्लैक लिस्ट करने, ग्रे लिस्ट में डालने की भी बात की जा रही है, क्योंकि कनाडा खालिस्तानियों को अपने पास रखे हुए है। और जबकि कुछ खालिस्तानी जो दुनिया के हर देश में, कई देशों में ब्लैक लिस्ट है। जो अभी 3 महीने पहले मरा था 18 तारीख को, तो वो भी अमेरिका की नो फ्लाइंग जोन में आता था कि वो अमेरिका के अंदर फ्लाइंग नहीं कर सकता या आ जा नहीं सकता। तो दोस्तों चलो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। चलो दोस्तों देखते हैं वीडियो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। Was not simply a plumber any more than Osama bin Laden was a construction engineer. और विपक्ष के नेता जस्टिन ट्रूडो को ये समझा रहे हैं कि आखिर हिंदुओं ने कनाडा को बनाने में कितना अहम योगदान दिया है। विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवरे ने बताया है कि हिंदुओं ने कनाडा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसामा बिन लादेन था और दहशतगर्दों के मर्डर के ऊपर जो है कोई डेमोक्रेटिक कंट्री जो है मातम नहीं करती है, उन्होंने जो है कनाडा को बहुत बुरी तरह से इस मामले के अंदर फेल होता दिखाई दिया है। और दूसरी तरह इंडिया की जीत हो रही है। इस खालिस्तान के मामले के बाद इंडिया और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन हम बात करेंगे कि क्या व्हाइट हाउस जो हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट को देखें और पढ़ें और समझें तो देखें कि खालिस्तान की क्यों जरूरत पेश आई। जब पाकिस्तान बन रहा था तो उसमें दो कौमी नजरिए की बात हो रही थी, जबकि वो स्टार्ट ही गलत था। ये नजरिया क्या था? ये था 3 कौमी नजरिया होना चाहिए था, क्योंकि सिख अपनी एक अनफरादी हैसियत रखते थे। आज तक तो आधे से ज्यादा लोग 2 कौमी सिख अलग से अपनी वो नहीं रखते थे। ये कुछ सिर्फ सिख हैं जो 0.5%, आधा परसेंट से भी कम है, वही ये सब रखते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में तो बहुत सारे हैं जो इस तरह के हालात रखते हैं, जो बहुत सारे कश्मीर में भी हैं, पीओके के अंदर हैं। पीओके तो खैर भारत का हिस्सा है। ये जीबी में भी हैं जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं आज के टाइम पे। तो इस तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी दोबारा से टुकड़े हो जाने चाहिए, 1 2 3 और उनमें से 3 पाकिस्तान के अलग अलग टुकड़े हो जाएं और 2 भारत के पास आ जाएंगे। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो। नजरियों को कहते हैं, ये नजरिया ही गलत है। नजरियों के बुनियाद पर मुल्क नहीं बनाए जाते। ऐसे पूरी दुनिया में 2 नजरियाती मुल्क है, इसराइल और पाकिस्तान, दोनों परेशान है। ठीक है, ये इसराइल तो छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, वो एक यानी पेड मुल्क है, उसने अपनी जमीन खरीद के लिया है कि नजरिए के तहत लिया है ना। तो आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जो चीज किसी नजरिए के तहत होती है ना, वो उसी के खिलाफ होती है। नजरिया हमेशा उसके खिलाफ चला जाता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आगे नहीं देते, ठीक है ना। जो सिख्स हैं उनको शेल्टर दिया था जब वो भंडा वाला केस हुआ था, इंडिया में हुआ था, तो उन्होंने उनको नेशनलिटी दी, आ जाए हमारे पास आ जाए। ये एक पूरी फौज तैयार होती है। आप सब कॉन्टिनेंट में देखें, यहाँ 100-150 साल हुकूमत की, उन्होंने 4 नस्लें यहाँ अपनी तैयार की हैं। तो कनाडा को भी तो इस तरह राइट हासिल है ना कि वो भी अपनी 4 कौमें तैयार करे। तो जब उन्होंने सिखों को, कनाडा क्यों खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान बना तो किसने सपोर्ट किया था? अंग्रेजों ने। तो वो भी तो अंग्रेज की एक नस्ल ही है ना। सिर्फ वो आप कह सकते हैं वो कनाडा है। समझ गई। आप मेरे सामने फिर से अंग्रेज चाहते हैं कि इंडिया का बंटवारा हो। अच्छा, अब ये आप मेरी बात समझेंगे ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो यार फुलिश माइंडेड। हम समझते हैं कि ये गोली चमड़ी वाले माली एजुकेशन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बैक पे क्या है? वो अपने बच्चे तैयार कर रहे होते हैं। सही हो गया, ठीक है ना। अब उन्होंने अपनी टीम तैयार कर ली है। अब वो फाइट करेंगे, कोई वजह तो ना किसी घर में घुसने की। अब उन्होंने कहा इंडिया को कैसे जूते मार सकते हैं, तो वो सिखोंगे, आगे करो, आगे करो। यही पूरी दुनिया आप समझ गए कि बस इंडिया इस टाइम ग्रो कर रहे हैं, हर जगह वाह हो रही है, तो वो खालिस्तान को ले आए हैं। खालिस्तान को ले आए। अब उसमें एक और चीज है, वो आपको बताऊंगा, आप इसको कट कर देंगे। नहीं आप बताएं। अब कट करेंगे ना कट करें तो फिर मैं आपको बताऊं। वो यार आल्सो सिख, हम भी सिखों की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं।
कि हमारी अपनी कोई मेंटालिटी नहीं है, अपनी हमारी को मेथोडोलॉजी। जैसे अंग्रेज कहते हैं वैसे वैसे तरीका कर है। हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर है, मैं एज ए स्क्रिप्ट राइटर काम करता हूँ, 160 किताबें मेरी मार्केट क्या में। बात है। तो मुझे मालूम है ये स्क्रिप्ट किसने लिखा है, हाँ, किसने लिखा? ये युद्ध ने लिखा और किसने लिखा है, क्योंकि हम गोरी चमड़ी को सिख नहीं कह सकते या उसको वो नहीं कह सकते ये क्या उसके बेसिक माइंड क्या है। एम्परर ने क्या उनको नुकसान किया, पाकिस्तान की तारीख देखी, कभी भी पाकिस्तान का पंजाब ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया, दूसरी जगह के हमला करके हमारे ऊपर कॉन्क्यूर्ड किया, इसके ऊपर फतह करने की कोशिश उन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने किया, अंग्रेजों ने किया ना। तो अंग्रेजों ने तो बंटवारा करवाया, वरना तो ये हिंदुस्तान ही रहता। दो बातें होंगी, दो बातें होंगी, ठीक हो गया। या तो कनाडा के 18 टोटे होंगे या फिर इंडिया के। ओह माय गॉड, वो इसलिए- आप कह रहे हैं ये कनाडा के 18 टुकड़े होंगे या खालिस्तान बनेगा? खालिस्तान बनेगा। हाँ। क्यों आप किसी की आग में अपनी लकड़ियां क्यों लगा रहे हैं? Why aren't you this? देखो भाई, खालिस्तान तो बनने से रहा, ठीक है, और कनाडा के टुकड़े भी ऐसे छोटे छोटे बयानों के ऊपर कनाडा के टुकड़े नहीं होते, किसी भी देश के टुकड़े ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नहीं हो जाते हैं। उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत कुछ होता है, तब उनके इंटरनल प्रॉब्लम होती हैं, जब जाके कुछ इस तरह के हालात बनते हैं, तब उसके बाद में तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बेस में कोई चीज तो है ना, कुछ तो है जो पर्दादारी है। लेकिन उसने आग तो लगा दी, लेकिन अब खुद भाग रहा है, अब उससे हालात कंट्रोल नहीं भाग रहा, तेल लगाने के लिए थोड़ा तेल पीछे खींचना पड़ता है। अच्छा, हाँ। अब इंडिया क्या करेगा मुझे बताएं? इंडिया अगर कनाडा से अपने लोग बुला लेता, कनाडा की तो इकोनॉमी ठप वो हो नेशनल जाएगी। बेवकूफ है, उसकी इकोनॉमी है, और जो सिख है वो बेसिकली तौर पे जो मुसलमान के अलावा कोई भी नेशन है ना, कोई भी रिलीजन है ना, वो अपने मरकज में निगाह रखता है। उनका जैसे हमारे पाकिस्तान में सिखों का जो है मुकाम है, गुरुद्वारा है, ठीक है ना। हमने इसको कभी फायदा नहीं उठाया कि हम सिखों से ये कर सकते हैं। हम तो खुद उनको लिस्टें दिए हैं, उनको मारो सिखों को। भंडावाला केस हुआ, ये गोल्डन टेम्पल मारा, उस वक्त किधर था ये कनाडा वगैरह या अमेरिका किधर थे? वेयर द यूनाइटेड नेशन? वो सोए हुए थे सारे, नहीं वो देख रहे थे कौन हमारा काम करेगा, हम उससे काम लेना है। जो इंडिया की तकसीम की बात करता है, लड़वाने की बात करता है, गोरे उसका साथ देते हैं, क्योंकि यहाँ गोरों के जो बाकियात बाकी बचे हैं ना। तुम कोई सॉलिड इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दो कि इंडिया शामिल था, इंडिया के बंदे आए, उन्होंने मारा और वो ये कनाडा से चले गए। कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखा दो, कोई इमिग्रेशन की कोई रिकॉर्ड दिखा दो, कुछ सीसीटीवी कुछ तो दिखाओ जिससे हम सपोर्ट कर सकें कनाडा को। ये हवा में बातें कर रहे हो तो इस तरह तो अल जवेरी भी तो डॉक्टर था, ओसामा बिन लादेन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था, और उसका वो तो बिलियनियर फैमिली था, तो क्या माफ कर दें हम सबको? और उन्होंने तो कनाडा की पोलिंग आई है 20% से नीचे चली गई है ट्रूडो की रेटिंग। जनवरी या फरवरी ट्रूडो की सरकार जाने वाली है और जिंदगी में दोबारा कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। इंडिया के बाद जितनी ताकत है वो G7 कंट्रीज की पॉलिटिक्स के अंदर जाके उनके पॉलिटिशियंस की सियासत को खत्म कर सकता है।